हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है आपका 23 मार्च और हम लोग 23 मार्च को क्या देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ घटे हैं देश में और विदेशों में, उन तमाम न्यूज़ को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको पेपर पढ़ने में, करंट अफेयर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जो केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना में, ठीक है, रिमांड पर भेज दिया गया। कुल मिलाकर ईडी ने जो इनको अरेस्ट किया है और अभी पूछताछ करेगी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, दिल्ली को लेकर। देखिए, दिल्ली को लेकर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस में कि दिल्ली जो है हमारा कैपिटल है, साथ में पुडुचेरी भी याद रखिएगा। पुडुचेरी, ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना विधानसभा है। पहला फैक्ट यहाँ पर हो गया। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, दिल्ली जो है आर्टिकल 69, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना 69, ये आपका दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हो गया फैक्ट। और देख लीजिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी न्यूज में आ गया है, तो यहाँ पे नेशनल पार्टी है, ये भी याद रखेंगे। अभी टोटल जो है 6 नेशनल पार्टी है, उसमें से एक आपका आम आदमी पार्टी है। 2012 में ये पार्टी बना था और इसके जो प्रमुख है आपके अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को देख लीजिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मतलब डायरेक्टरेट क्या होता है और यह सीबीआई से कैसे फर्क करता है, सीबीआई में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट और सीबीआई, या सीबीआई वाला क्वेश्चन पूछा गया आपको, हम आपको बता देंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ईडी क्या होता है, ये जो फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, उसके अंतर्गत एक राजस्व डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है। ठीक है, वहीं से जो है इसी के अधीन ये ईडी काम करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। और ईडी और सीबीआई में फर्क क्या है, ये देख लीजिए। यहाँ पे फर्क ये है कि ईडी जो है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस को हैंडल करती है। क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस को। और सीबीआई क्या करती है, इनके जो केस है ना, जो क्षेत्राधिकार है ना, कई मामलों में आता है। ठीक है, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी देख सकती है, भ्रष्टाचार भी देख सकती है, आपका आपराधिक मामले भी दे सकती है। तो ये तमाम जो है मामलों को देखती है और यही फर्क होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। अभी देखा होगा आपने, ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये है भूटान के राजा हैं ये। ठीक है, तो वहाँ जो भूटान का जो आपका है ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द टुक ग्याल्पो, ये नाम याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में पूछ लेगा और वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऑर्डर ऑफ द ग्याल्पो, अभी जेपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो सूर्यमान जो देश है ना, वहां से जो अवार्ड मिला था हमारे राष्ट्रपति जी को, वो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑर्डर ऑफ द टुक ग्याल्पो। अभी हम लोग देखेंगे भूटान के बारे में, थोड़ा सा और फैक्ट को देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, आगे भी न्यूज है हमारा, और फटाफट चीज को हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ पे हमारा एक टाइम बॉन्ड होता है, 20 मिनट में पेपर को पूरा आपके सामने परोस देना। देखिए यहाँ पे जो है, ये आप इनका नाम जान रहे हैं, एल्विस यादव नाम है इनका। ठीक है, ये यूट्यूबर है। अभी जो है ना, सांप के तस्करी में, ठीक है, जो स्नैक का ह्यूमन ट्रैफिक, जो ट्रैफिकिंग होता है, सांप को सप्लाई करना, क्यों करना? नशे के लिए। ठीक है, उनका जहर का यूज करते हैं ये लोग। ये लोग जो है ना, जहर का यूज करते हैं ताकि जो है अपने जो नशे की आदतों को जो है परिपूर्ण कर सके। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है आपका ये वाला, ओटीटी। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बार न्यूज में आ गया है, ओवर दी टॉप। ठीक है, ओवर दी टॉप, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है स्टेट पीसीएस में पूछ देता है फुल फॉर्म। जैसे आप चैट जीपीटी का पूछा, एसएचजी का पूछा, तो ये भी पूछेगा ओवर द टॉप। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक्ट आ गया न्यूज में, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985। इसके तहत अगर अपराध को यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, तो आपको जो है यहाँ पर जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और फैक्ट है यहाँ पे, जहर की ग्रंथियां, जो सांप में जो जहर की ग्रंथियां होती है ना, जो उसको क्या नाम बोलते हैं? वेनम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, आपको साइंस टॉपिक में जो ना, साइंस एंड टेक वाला टॉपिक में पूछा जा सकता है कि जो सांपों में जो आपके जहर होते हैं, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? तो वेनम ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिटोरियल पेज है ना, संपादकीय। इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे अभी पूरा आर्टिकल। जब पढ़ा ना मैंने यहाँ पे, गिरफ्तारी के पीछे, अभी आपको पता ही है, जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, उनको जो अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, जैसे आप अन्य राज्यों में आप देखोगे तो वहां पे कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन दिल्ली का केस में क्या होगे, यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, और जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनकी सिफारिश जो है ना,
जो जो है आपके मुख्यमंत्री है ना, उनके सिफारिश पर भी राष्ट्रपति करते हैं। ये 2 फैक्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, देखिए, ये आर्टिकल में ये बात की गई है, राइटर यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि अगर जो आप पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी है, वो कहते हैं कि हम बहुत कट्टर ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं, तो बार-बार आपको नोटिफ़िकेशन आ रहा था, उधर से नोटिफ़िकेशन आ रहा था, नोटिस आ रहा था, तो आपने जवाब तलब क्यों नहीं किया? जब आप इतने कट्टर थे, आप इतने सच्चे सज्जन थे, तो आपने प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है? इतना मामला को क्यों बढ़ाया? दूसरा सवाल उठता है ईडी पे। जब आपको पता ही था इनको अरेस्ट करना है, तो 3 बार जब आपने नोटिस भेजा तो उसके बाद ही अरेस्ट कर लेते। ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले आपको अरेस्ट करने का क्या मतलब है? तो दोनों तरफ से यहाँ पे दृष्टिकोण रखे गए हैं। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र के लिए क्या होता है, लोकतंत्र के लिए जो है ना, यहाँ पे निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप किसी भी जांच एजेंसियों का यूज जो है मिसयूज ना करें। अगर सच में आरोपी हैं तो आप उनको अरेस्ट करें, उन पर कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, ठीक है? यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिलता है। और क्या देखेंगे हम लोग इसके बाद? आगे चलते हैं तो यहाँ पे जी, देखिए अभी तमिलनाडु का केस हो रहा है। वहाँ पे जो गवर्नर है ना, जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है, वो एक मंत्री को जो वहाँ पर शपथ दिलाने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं, इनको योग्यता नहीं है, ये करके। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब राज्यपाल को जो है यहाँ पे फटकार लगाया कि आप जो है ना, संवैधानिक जो है पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक जो प्रावधान का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका काम है, जो मुख्यमंत्री है और उसकी जो काउंसिल है, अगर वो सिफारिश करता है तो आपको वहाँ पे शपथ दिलाना है ना उनको। जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्टर को आपको नियुक्ति करना है, तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पे जो है गवर्नर आपको अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर को करते हैं ना। ये प्रावधान को आपको लागू करना है, तो आप अपने नियम कायदे को क्यों नहीं चल रहे? फटकार लगाया तो फिर लास्ट में आके राज्यपाल जो राजी हो गए। राज्यपाल को देख के याद रखिएगा, आपको अगर राज्यपाल बनना है तो आपको उम्र जो है ना 35 वर्ष होना चाहिए। ये आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी में खूब भर-भर के पूछा गया है। आपको नागरिक होना होगा भारत का, ठीक है? आपको जो है ना लाभ के पद पर नहीं होना होगा, लाभ के पद। देखिए लाभ के पद से क्वेश्चन कैसे पूछा गया था यूपीएससी में कि ये क्या डिफाइन किया गया है संविधान में? तो बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है? चलिए, इसके बाद है क्या, आपको दिवालियापन या बैंकरप्सी वगैरह या पागल नहीं होना होगा। ये तमाम क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। जैसे कि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, आपको अगर पंचायत में इलेक्शन खड़ा करना है तो 21 ईयर्स होना चाहिए। लोकसभा के लिए है आपका 25 ईयर, और राज्यसभा में आपको मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स। ये तमाम जो है ना ईयर याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है और कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है देश दुनिया में। देखिए, भोजशाला आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे एक मंदिर है। पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया। तो उसी को लेकर जो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो है यहाँ पे क्या कर रही है, सर्वेक्षण करेगी। यहाँ पे कहाँ पे? भोजशाला, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है? चलिए, यहाँ तक ठीक है, अच्छा लगा पढ़ के। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत, याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया है। संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, पहला फैक्ट। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, इस सर्वेक्षण में ना आपका जीपीएस सिस्टम को जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा और कार्बन डेटिंग किया जाएगा। कार्बन डेटिंग से जो आपका साइंस टेक वाला क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक आता है आपका स्टेट पीसीएस, वहां से पूछता है कि कार्बन डेटिंग का यूज कहाँ होता है। देखिए, जो आपकी कलाकृतियां होती है, जो आपके कलाकृतियां जो बनाया गया है, स्मारक वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें कार्बन डेटिंग का यूज होता है ताकि उनके वर्ष का पता चल सके कि कितना पुराना है ये, ठीक है? जीवाश्म के बारे में, कार्बनिक पदार्थों के बारे में कार्बन डेटिंग का यूज होता है। ये भी याद रखिएगा, कई दफा बीपीएससी में तो भर भर के पूछा है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी पूछा है इसको। आपको यकीन नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा पलट के, सब कुछ आपको जो है दिख जाएगा। फिर आ जाए यहाँ पे, भारत के दिल में बसता है भूटान। भूटान को लेकर, भूटान का जो है अभी जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, ठीक है? इसका आंसर न्यूज आ गया है। उस अवार्ड का नाम याद रखिए, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो, ठीक है? वनडे एग्जाम क्लियर। किस किस मुद्दे पे हम लोग जो है बातचीत चल रहे हैं भूटान के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री जी किस मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे? देखिए यहाँ पे, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, कृषि को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा कृषि को लेकर, पर्यावरण को लेकर, वानिकी लेकर, पर्यटन को लेकर, ये तमाम क्षेत्रों पे हमारी बातचीत चल रही है। और रेल नेटवर्क याद रखिएगा, रेलवे का जो संपर्क है ना उसको भी मजबूत किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाएगा, जैसे कि आपका भूटान है, भूटान से कौन कौन सा जो है राज्यों के साथ जो हमारा सीमा लगता है, तो आपको बता दें, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। और वेस्ट बंगाल है, और आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया। ये तमाम राज्यों को आप ध्यान में रखिएगा, जो आपका भूटान के साथ क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, और ये हमारा पड़ोसी देश है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए,
ये हमारे ये कौन है, कांग्रेस के कदावर नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन है इनका नाम, राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी है ये। और इन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जाति जनगणना करवाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया था, आपको बता दे रहे हैं कि जनगणना जो सब्जेक्ट होता है ना, सेंसस वाला, ये संघ का सब्जेक्ट होता है। आपने 7th शेड्यूल में देखा है कि स्टेट को लिस्ट दिया गया है और केंद्र को लिस्ट दिया गया है और कंकरेंट लिस्ट बनाया गया है कि आपको इन्हीं सब्जेक्ट पे आपको कानून बनाना है। तो सेंसस का जो सब्जेक्ट है ना, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, मतलब संघ का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर बिहार क्यों करवा लिया जातिगत जनगणना, ये भी मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए जाति जनगणना नहीं करवाया, वो जातिगत सर्वेक्षण करवाया है। कौन, बिहार, ठीक है, तो याद रखिएगा, वो सर्वेक्षण करवाया है, जातिगत जनगणना नहीं करवाया है, याद रखिएगा पहला। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हो गया है, जातिगत सर्वेक्षण करवाने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हो गया। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है, ठीक है। चलिए आपको बता दें, अभी 92 सब्जेक्ट है आपका केंद्र में और 59 सब्जेक्ट है आपका स्टेट में और 52 सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में। तो ऐसा मैचिंग करने के फॉर्म में पूछा जाता है बीपीएससी में, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे जब बात करेंगे हम लोग, देखिए अभी एक मूवी बना है बीडी सावरकर जी के ऊपर, तो आपको बता दें बीडी सावरकर के नाम याद रखिएगा। ये जो है इनका बीपीएससी में खूब क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही कहा था, ठीक है। अभिनव भारत, ये जो है संगठन से जुड़े हुए थे, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। ये जो है ना भारतीय स्वतंत्रता करवाने में एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किए हैं। तो इनका जो है योगदान कभी भूलना नहीं है और हमेशा संजो के रखना है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनके बारे में। फिर आगे जब हम लोग मूव करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है महत्वपूर्ण न्यूज़। देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ से मुझे बचना ही है, वो सब एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर पूछता तो मैं जरूर कवर करवाता। यहाँ पर देखिए एयर इंडिया पे ना अभी 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया, जैसे कि जो पायलट से जुड़े जो संबंधित नियम है उसका उल्लंघन किया है। फिर साथ में जो उड़ान जो सेवा होता है उसमें उल्लंघन किया गया। तो आप इसको याद रखिएगा, एयर इंडिया जो है यहाँ पे अभी उनके ऊपर जो है क्या किया गया है, जुर्माना लगाया गया। फिर आ जाइए यहाँ पे, रुपया जो है ना 48 पैसे की भारी गिरावट। आपको एक फैक्ट बताते हैं जो यूपीएससी पूछता है। कैसे पूछता है? बोलता है कि जब पैसा, भारत का पैसा अगर कमजोर होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे अर्थव्यवस्था पे। तो आपको बता दें एक्सपोर्ट जो है ना बढ़ जाएगा और इंपोर्ट जो है घट जाएगा, ठीक है। आपने देखा हो डीवैल्यूएशन का नाम सुना होगा, अवमूल्यन। जब हम लोग अपने पैसे का जानबूझकर जो सरकार कम करती है ना, जब सरकार जानबूझकर अपने पैसे का कीमत को गिराती है, इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद आपको बता दें पौंड, डॉलर, यूरो, इसका करेंसी की तुलना कर लीजिएगा। बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा करेंसी कितना है अभी। जैसे आपको बता दें जो आपका डॉलर है ना, डॉलर 83 रुपीज है, यूरो कितना है 90 रुपीज है और ब्रिटिश पाउंड है 105 रुपीज और येन कितना है आपका 0.55 पैसा, मतलब बहुत कम है वहां पे। तो इस तरह का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। सबसे महंगी करेंसी है कुवैत का रियाल, याद रखिएगा। चलिए आइए विदेशी मुद्रा भंडार, बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा था, 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अभी वर्तमान में भारत के पास फॉरेन रिजर्व कितना है। तो उस वक्त जो था आपका 500 लगभग कुछ था, लेकिन अभी कितना वर्तमान हो गया, 642 अरब डॉलर हो गया। बीपीएससी में इस पर ये क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा। 642 जो है अरब डॉलर हमारे पास क्या है, फॉरेन रिजर्व है। और आपको बता दें अभी तक हमारे पास ना 10 महीने का इंपोर्ट करने का पावर है। अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ जाता है, सप्लाई चेन वगैरह कुछ डाइवर्ट हो जाता है, तो हमारे पास इतना भंडार है कि 10 महीने तक हम अपने भारत को रन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया फैक्ट। और आपको बताते हैं यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। बोलता है कि फॉरेन रिजर्व जो करेंसी है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हम लोग का जो पैसा जो है ना आईएमएफ के पास जमा है वो भी इंक्लूड होता है इसमें। सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी जो है ना गवर्नमेंट का जो स्टेट सिक्योरिटी होता है, प्रतिभूति होता है, वो भी शामिल होता है। गोल्ड इसमें शामिल होता है। आपको बता दें इसमें पौंड, जितनी भी फॉरेन करेंसी है, ठीक है, डॉलर और नॉन डॉलर जो करेंसी है सारे इंक्लूड होते हैं। ये चारों जो यहाँ पे आप देखो बीपीएससी में भी पूछा गया है, आपका पिछले बार पूछ लिया था, आपका यूपीएससी में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, तमाम स्टेट पीसीएस में पूछता है। तो आपको ये फैक्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे मूव करेंगे। तो अभी सीबीएसई ने क्या किया है कि कई स्कूलों की जो मान्यता है ना उसको रद्द कर दिया है। क्यों किया है? तो देखिए यहाँ पे स्कूलों में ना डमी जो विद्यार्थी होते हैं ना और अयोग्य जो विद्यार्थी उम्मीदवार होते हैं उनको जो है यहाँ पे पंजीकरण कर लिया है। साथ ही इनमें कदाचार जैसी जो समस्या देखने को मिलता है, ठीक है, इस कारण से उनकी जो मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंदूर लगाना पत्नी का धार्मिक दायित्व। देखिए सिंदूर जो है ना, यहाँ पे कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, यहाँ पे फैमिली कोर्ट का मामला चल रहा था, तलाक उलाक को लेकर चल रहा था। तो महिलाएं पता है ना कई महिलाएं जो है अपने जो है कानून का गलत यूज करती है।
लोग डराने धमकाने का यूज़ करती है। तो यहाँ पे मामला चल रहा था कि महिलाओं ने जो है ना शादी के बाद सिंदूर नहीं लगाया, तो कोर्ट ने बोला कि सिंदूर लगाना जो धार्मिक दायित्व है आपका, ठीक है? इससे पता चलता है कि आप जो है शादीशुदा हैं। तो इस तरह की मामला यहाँ पर देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखने को मिलता है महत्वपूर्ण समय कितना 15 मिनट हो गया ना। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर ही रखें अपने टॉपिक को। और आपको अगर पसंद आता है हमारा कंटेंट, अगर हमारा तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, तो अब धीरे-धीरे तो बहुत लोग करना शुरू किए हैं। पहले तो नहीं करते थे, लोग वीडियो देखते थे, चले जाते थे। अब तो लाइक भी करते हैं लोग, जो यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और लोग हमें कमेंट भी, फीडबैक भी देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं देश दुनिया में। अभी क्या हो रहा है कि मॉस्को जो रसिया का जो शहर है मॉस्को, वहाँ पे क्या हो गया, आतंकवादी हमला हुआ है। याद रखिएगा, रूस। पहले जो था रूस और यूक्रेन के मामले में रूस न्यूज़ में आ रहा था। अब जो है यूक्रेन में, मतलब रशिया में क्या हो गया, आतंकवादी हमला हो गया। तो यहाँ पर लेकर जो यहाँ पर न्यूज़ में आया है, आप यहाँ पूरा आर्टिकल को देख सकते हैं। मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बस मॉस्को याद रखिएगा कि रूस का यहाँ पे कैपिटल है। और यूपीएससी पूछेगा तो मैचिंग के फॉर्म में पूछता है, ये शहर भी याद रखिएगा, क्रोकस सिटी। क्रोकस जो सिटी कहाँ है, रसिया में है। मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। फिर आ रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं थोड़ा सा। अमेरिका के विदेश मंत्री बिल्किन वार्ता में इजराइल पहुंचे। देखिए, इजराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है ना, उसको शांत करने के लिए जो यूएनओ को जो भूमिका निभाना चाहिए था ना, उसकी भूमिका पे प्रश्न उठता है। ठीक है, याद रखिएगा, मेन सनसनाटी में काम आएगा। तेल अवीव जो जगह है कहाँ है, इजराइल में। तेल अवीव जो जगह कहाँ है, इजराइल में। मैचिंग के फॉर्म में पूछेगा, याद रखिएगा इसको। और आपको बता दें, टू स्टेट जो थ्योरी है ना, टू स्टेट थ्योरी, ये आपका फिलिस्तीन और इजराइल के जो बीच में तनाव है, उसको समाधान के लिए जो टू स्टेट थ्योरी का बात किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगले मुद्दा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए, भारत और मालदीव के बीच में पता ना रिश्ते कितना गरमाया हुआ था। मालदीव जो जो राष्ट्रपति है वो चाइना के इशारे पे काम कर रहा था और एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा था। लेकिन अभी जो लाइन पे आ गया, क्यों लाइन पे आ गया है? अभी जो है मालदीव बोल रहा है कि भारत जो है ना हमेशा करीबी जो है सहयोगी देश रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत से इसने उधार लिया था, ठीक है, पैसा लोन लिया था। भारत बोल रहा है कि आपने इसको जो लोन लिया है उसका कैसे करना है, क्या करना है आप। अब उसके ऊपर टेंशन हो गया, पैसा तो इतना है नहीं और चाइना के दम पे इतना उछल रहे हैं हम। तो इन्होंने बोला कि अब ठीक है, हम हमारा जो सहयोगी है भारत रहेगा, हमेशा रहा है। भारत ने हमारा सहयोग किया है, विपदा में भी किया है। तो इस तरह की अच्छी-अच्छी बातें भी कर रहा है, कौन, राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। तो कभी-कभी इंसान को उसकी औकात दिखाना पड़ता है और ये मुझे आर्टिकल में दिखा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मुद्दे पे। तो मुझे देखने को जो मिलता है स्पोर्ट्स सेक्शन में, स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। देखिए, क्रिकेट वाला जो है आप देखिएगा। यहाँ पे ओलंपिक वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओलंपिक वाले कहाँ गया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो पीवी सिंधु जो है ना वो अभी बाहर हो गए हैं। ये मतलब लक्ष्य सेन जो है ना, इन्होंने जो जो उनको शामिल करना था, जो ट्रायल चल रहा था उसमें वो सफल नहीं हो पाए। पीवी सिंधु जो है आपको पता है ना, ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं ये। तो ये तमाम नामों को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पीवी सिंधु जो है आपके बैडमिंटन खेलते हैं। और मुझे लगता है कि टॉपिक जो कवर हो गया है न्यूज़पेपर में। मैंने इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम जो है लिंक पे शेयर कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ पे। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा तरीका अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप लोग अपना रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे ताकि हमारा जो है मनोबल बना रहे। धन्यवाद।